आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का एक बहुत ही साधारण शब्द के साथ हमने एक विषय बनाया है, वो है घूरना। लेकिन इस घूरना शब्द के देखिए अलग अलग भावार्थ हैं, जिसको हमने डराना और सुधारना शब्द से संबोधित किया। एक में हमने लिखा है डराना और दूसरे में हमने लिखा है सुधारना। अब डराना शब्द के साथ ही हमने देखिए एक पाप कर्म का एक शब्द जोड़ दिया है, और जबकि सुधारना के साथ ही हमने एक पुण्य कर्म को जोड़ दिया है। देखिए आप भाई बहनों को शायद ध्यान होगा कि तकरीबन कुछ दिन पहले हमने एक पाप की परिभाषा पे एक ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में कुछ हमने अपने विचार रखे थे। उस पाप की परिभाषा के ऊपर ही कुछ भाई बंधुओं के एक मेरे पास फ़ोन भी आए, कुछ लोगों ने अपने कुछ प्रश्न भी रखे। उन्हीं प्रश्नों में ही देखिए एक शब्द ये घूरना शब्द था, जो कि एक कभी कभी देखिए भ्रम की स्थितियां उत्पन्न कर देते हैं। अब क्योंकि हमने देखिए घूरना शब्द का अभिप्राय एक भावार्थ रूप में एक दो अलग अलग स्थितियां लिखी हैं, क्योंकि प्रश्न ही कुछ ऐसा था, तो फिर मुझे उस भाई बंधु का प्रश्न अच्छा लगा, जिस पर आज हम थोड़ा और अधिक स्पष्टीकरण देने जा रहे। देखिए हम साधारण स्तर पर तो देखिए चलते फिरते आंखों से तो हम अनेकों दृश्य देखते हैं, लोगों पे भी आपकी हमारी नजर जाती है। ये एक स्वाभाविक स्थिति है, इनसे कोई भी मनुष्य देखिए बच नहीं सकता। लेकिन जब आपकी हमारी नजर किसी स्थिति विशेष पे टिक जाती है, देखिए चाहे ये किसी वस्तु की पर हो, किसी क्रिया पे हो, लेकिन यहाँ घूरना का अभिप्राय देखिए किसी एक चेतन जीव पे है। चेतन जीव में भी एक विशेष प्रकार के देखिए आप और हम जो मनुष्य हैं, अब मनुष्यों में देखिए कोई बच्चा हो, युवक हो, वृद्धावस्था की दहलीज पर हो, यानी कि हम सभी भाई बहन जब एक दूसरे को घूरने की स्थिति में एक अपने आप को स्थित कर लेते हैं, तो इनके अलग अलग देखिए भावार्थ बढ़ जाते हैं। अब कभी कभी देखिए हम अपने बच्चों को सुधारने के लिए, क्योंकि देखिए बच्चों का जीवन तो अभी बहुत ही एक कोमल मिट्टी के समान होता है। अब उनमें विविध प्रकार के अच्छे संस्कार जगाने होते हैं, उनको विविध प्रकार से शिक्षा देनी होती है, क्योंकि उनका आने वाला भविष्य एक सुधर जाए का अभिप्राय उनके जीवन में भटकाव की स्थितियां नहीं है। जैसे हमें देखिए अपने माता पिता द्वारा, गुरुओं द्वारा, अध्यापकों द्वारा एक ज्ञान दिया गया, शिक्षा दी गई, ताकि हम समाज के नियमों का पालन करें, भौतिक शिक्षा ग्रहण करें, आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करें। आध्यात्मिक ज्ञान के रूप में आपके हमारे जीवन में एक नैतिकता बने रहे, हम अपने कर्तव्य कर्मों का ईमानदारी से पालन करें। ये सभी स्थितियां देखिए एक पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती हैं। हमें अपने माता पिता से ज्ञान मिलता है, फिर हम एक माता पिता होते हुए अपने बच्चों को ज्ञान देते हैं। अब कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं कि हम बच्चों के सुधार के लिए, किसी काम से रोकने के लिए, अब वो देखिए काम तो है गलत, अब बच्चा बार बार उसको करता है, तो उसमें एक भय उत्पन्न करने के लिए कहो, उसको डराने से लिए उद्देश्य से कहो, तो हम कभी कभी उस पर देखिए एक घूरने की स्थिति। अब घूरने की स्थिति का अभिप्राय देखिए अक्सर एक भययुक्त स्थिति से लिया जाता है, ताकि बच्चा उस बुराई से बचे, उस बुरे कर्म से बचे, उस बुरे कर्म की वो पुनरावृत्ति ना करे, या उस कर्म करने विशेष की जिद ना करे। उस स्थिति विशेष के लिए हम उस पर थोड़ा एक घूरने की स्थिति अपनी उत्पन्न करते हैं, तो ये उसके भविष्य में सुधार करने के लिए दृष्टिकोण से हम उसको घूरते हैं। तो ऐसे किए गए कर्म को हमारा एक पाप श्रेणी में नहीं गिना जाता, तो ये एक पुण्य कर्म के समान ही माना जाता है। और दूसरी ओर यदि हम देखिए अपने दिनचर्या में कोई ऐसी स्थितियों में किसी व्यक्ति विशेष को हम घूरते हैं, या आंखों द्वारा एक क्रोध पूर्वक एक भय उत्पन्न करते हैं, तो ये आपका मरा देखिए एक पाप कर्म माना जाता है। पाप कर्म इसलिए माना जाता है क्योंकि आपके हमारी क्रिया विशेष है,
भले ही हमने देखिए हाथों द्वारा पैरों द्वारा बोलने से किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं की, क्योंकि पांच कर्मेंद्रियां हाथ पैर वाणी लिंग गुदा मानेंगे, लेकिन आंखों द्वारा हमने मात्र एक क्रोध भाव से एक भय उत्पन्न कर दिया। अब उस भय उत्पन्न करने के उपरांत उस दूसरे व्यक्ति के मन में देखिए एक दुखद स्थितियां उत्पन्न होने लगती है, जिसका अभिप्राय क्या है कि आपकी हमारी अपनी क्रिया द्वारा जब दूसरे को हम दुख देते हैं तो फिर वो ऐसी स्थिति विशेष में देखिए वो हमारा एक वो कर्म एक पाप श्रेणी में चले जाता है। हालांकि हमने देखिए हाथ पैर वाणी से कुछ भी क्रिया नहीं की, लेकिन मात्र घूरने मात्र से हमने उसको एक दुख पहुंचाया है। और जब भी हमारी किसी भी स्थिति विशेष से दूसरे मनुष्य को दुख पहुंचता है या दूसरे जीव को हम पीड़ा देते हैं, तो वो आपका हमारा किया गया कर्म वो पाप श्रेणी में चले जाता है। देखिए ऐसी सूक्ष्म स्थितियों पर अक्सर एक साधारण मनुष्य कोई विचार नहीं करता। अक्सर आप समाज में भी देखिए कभी कभी कोई वाहनों पे भी कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिससे वो अन्य मनुष्यों के बीच में एक अपने आप को एक ऊंची स्थिति से दर्शाता है। अन्य लोगों के बीच में एक धमकी भरे शब्दों का प्रयोग करके वो अन्य लोगों को एक भयभीत करने का एक वातावरण उत्पन्न करता है। तो देखिए ऐसी स्थिति विशेष में वो लिखे गए शब्द अनेकों मनुष्यों में एक दुखद स्थितियां उत्पन्न करते हैं। भले ही देखिए ऐसा सभी स्थितियों का कोई वर्णन शास्त्रों में तो दिया नहीं गया, लेकिन इन सभी स्थितियों से हमें बचना होगा। हमें अपने वाहनों पर भी केवल उन शब्दों द्वारा कुछ ऐसे सकारात्मक संदेश ही देने चाहिए जो दूसरे मनुष्यों को पढ़ने वालों को एक सुख शांति दे, न कि कोई भय का वातावरण कोई धमकी भरे संदेश होने ही नहीं चाहिए। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा, अन्यथा ये धमकी भरे संदेश जो अन्य मनुष्यों के मन के स्तर पर एक पीड़ा के भाव उत्पन्न करते हैं, एक दुखद स्थितियां एक भय का वातावरण मन ही मन में वो अन्य मनुष्यों के प्रति उत्पन्न करने का जो प्रयास करते हैं, ऐसी सभी स्थितियों से उन व्यक्ति विशेष द्वारा पाप कर्मों का कर्माशय अपने आप ही बढ़ने लगता है। देखिए इन सभी स्थितियों के हमें भावार्थ समझने होंगे और अपने मिले हुए जीवन में सात्विक संदेशों को ही लिखने मात्र से एक समाज में एक सौहार्द का वातावरण बनता है। और यदि हम अपने वाहनों पर देखिए एक तामसी संदेश लिखते हैं जिसमें हम अपने आप को स्वयं ही एक अलग ही महत्व देते हैं, अन्य मनुष्यों में एक भय की स्थितियां उत्पन्न करते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसी स्थितियों में फिर आपका हमारा देखिए गुणात्मक रूप में पाप कर्मों का कर्माशय तेजी से बढ़ता है। ऐसे वाहन चालक देखिए भले ही अपने आप को अलग ही देखिए एक प्रभावशाली व्यक्ति समझते हो, जिसको कहते हैं ना वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, देखिए अपने आप का एक अलग ही रुतबा बनाने के लिए कभी कभी देखिए कुछ राजनीतिक दलों द्वारा भी कुछ ऐसे चिन्हों का प्रयोग किया जाता है कि वो समाज में अन्य लोगों में अपनी गाड़ी की एक महत्ता समझाना चाहते हैं। आप सभी भाई बहनों को हो सकता है एक वीडियो का नाम याद हो, जियो और जीने दो, चलो और चलने दो। इनके देखिए कितने ही साधारण अर्थ हैं। जैसे आपको में जीने का हक है, वैसे ही अन्य मनुष्यों को भी जीने का हक है। अन्य प्रकृति के जो जीव जंतु हैं, चाहे वो पक्षी हों पशु हों, उनको भी जीने का हक है। ठीक इसी तरह जब हम सड़कों पे चलते हैं तो सड़कों पे चलने की स्थिति में भी देखिए वो जो सड़कें हैं वो सभी समाज के वर्ग के लोगों के लिए एक बनी हुई हैं। उस पर चाहे पैदल चलने वाला हो, चाहे साइकिल पर सवार हो, चाहे स्कूटर पर, कार पर, बस पर, ये सभी स्थितियों के देखिए हमें भावार्थ समझने होंगे। अपने आप को एक साधारण नागरिक समझते हुए अपने दायित्वों को, अपनी जिम्मेदारियों को, चाहे वो हम गाड़ी चलाते समय हो, चाहे ये संदेश जो हम अपने गाड़ी के पीछे जो अपने कुछ संदेश लिखते हैं, उसमें एक ज्ञानात्मक स्थितियां होनी चाहिए ताकि अन्य लोगों को देखिए बुरा भी नहीं लगे, अन्य लोगों में भय का वातावरण भी उत्पन्न नहीं हो।
ऐसी ही स्थिति देखिए कभी कभी देखिए युवा वर्ग में लोगों में भी देखी जाती है कि कुछ युवक लोग देखिए युवतियों पर एक घूरने जैसी स्थिति अपनी निगाह के एक टिका लेते हैं, जो कि अपने आप में देखिए एक निंदनीय मानी जाती है, कानून के दृष्टिकोण से भी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी, और आपके हमारे एक नैतिक दृष्टिकोण से भी। ये सभी स्थितियां आपका हमारा देखिए पाप कर्मों का कर्मशय बहुत ही तेजी से बढ़ाती है। अक्सर इन छोटी छोटी स्थितियों पर मनुष्य देखिए गौर नहीं करता, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले देखिए पाप की परिभाषा पे ही एक ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में एक वीडियो बनाई थी। उसी से संबंधित ही कुछ लोगों के प्रश्न आए। उसी में ही ये एक घूरना शब्द, हालांकि एक बहुत ही साधारण शब्द है, इनके गहरे अर्थ जाते हैं। इसलिए हम इन सभी जो घूरने की जो एक नकारात्मक स्थिति है, इनसे हमें बचना होगा। अन्यथा ये सभी नकारात्मक स्थितियां जो हम अपने रुतबा के लिए, अपने आप को प्रभावशाली व्यक्ति दिखाने के लिए जो हम करते रहते हैं, ये आपका मेरा पाप कर्मों का कर्माशय बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता है। क्योंकि हम जब एक अधिक लोगों को अपने किसी स्थिति विशेष द्वारा, भले ही हमने देखिए हाथ पैरों द्वारा कुछ भी ऐसा कुछ स्थिति उत्पन्न नहीं की, लेकिन एक संदेश मात्र से ही देखिए ये समाज में एक अलग स्थितियां उत्पन्न होती हैं, या अन्य लोगों को भय की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। ये सभी स्थितियों के हमें गहरे भावार्थ समझने होंगे। अपने जीवन जीने की दिनचर्या में एक सकारात्मक परिवर्तन लाते हुए धार्मिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, एक नैतिक दृष्टिकोण से अपने जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा, अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाना होगा। अन्यथा आपका हमारा देखिए छोटी सी लापरवाही भी आपका हमारा पाप कर्मों का कर्मशय बढ़ाने लगती है। और मनुष्य जोनि तो देखिए तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है। अन्यथा ये तुल्यता यदि बिगड़ जाती है, यानी कि पाप कर्मों का कर्मशय अधिक हो जाता है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए आपका हमारा जो एक अगला जन्म है, वो ना चाहते हुए भी फिर नीचे की जो एक तामसी जोनियां हैं, दंडमय जोनियां हैं, उन जोनियों में हम जन्म लेने को फिर प्रकृति द्वारा हम विवश कर दिए जाते हैं। इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करें और अपने जीवन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए समाज में एक सौहार्द की, भाईचारा की एक स्थितियां उत्पन्न करने में अपना अपना सहयोग दें। तो इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विषय को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से ही आपके हमारे अंतःकरण शुद्ध होता जाता है, और ऐसी नकारात्मक स्थितियों से सहज ही मनुष्य बचने लगता है। क्योंकि उसकी जो एक सोचने की शक्ति होती है वो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आध्यात्मिक बनती जाती है। तो इन सभी सूक्ष्म स्थितियों पर आप भी चिंतन करें, और अपने अपने जीवन में हमारी जो जो कमियां हैं उनको हम दूर करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, तर्कहीन लगती हो, तो आप अपने विचारों को, अपने प्रश्नों को, अपने सुझावों को, अपनी आपत्तियों को नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।